पहले तो समाज सुधारक का काम देखो। स्वामी दानंद जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूं। और ये औरों को डंडोरा पीटते फिरते हैं, माता पिता ही गुरु होते हैं, उनकी सेवा करना ही प्रथम कर्तव्य होता है। क्या दरिया है गुरुआं दो रहे। और दयानंद जी भी आगे यही डंडोरा पीटते फिरते हैं। उन 10 नियमों में ये भी बना रखा है कि माता पिता ही की सेवा प्रथम है, ऐसे है वैसे। अरे अब खुद ये कहते हैं कि मेरे पास ये क्या बताना चाहते हैं कि वो पत्र जो भेजा वो आलकाट कर्नल के पास, इसने लिखा कि मैं अपने माता पिता का नाम तो आपको सही नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि हो सकता है मेरे माता पिता जीवित हो और वो मेरे पास आ जाओ तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़े, उनके साथ घूमना फिरना पड़े, उनके ऊपर मैंने धन लाना पड़े। इससे मेरा वो सुधार कार्य में बेदन हो। सुधार कार्य का कलम जिन्हें तोड़े रखी है सत्यार प्रकाश में आपने देखी होगी। सुधार की जगह बिगाड़ कर सकता है। अब क्या है, इसे सिद्ध हुआ के स्वामी दानंद जी माता पिता की सेवा करने के विरोधी थे। अब देखो, आप कोई तो मजदूरी करे, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, तो ये भी तो आपका काम है। यदि हम ये कहें इसके अनुसार हम माने कि मैं खेती करता हूं, माता पिता की सेवा करूं, तो मैंने खेती के काम में बाधा बने मेरे। उसका काम सुधार का था, जब उसके पास माता पिता आ भी जान दे के बिजली पड़ जाती। क्या हो जाता जब यहां देखो महीने में, पूरे महीने में हम हिसाब लाए तो कम से कम 50,000 आदमी एक महीने में यहाँ आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। और उसमें 2 माता पिता भी आगे तक के बिजली पड़ गई, उसमें कौन सी बाधा पड़ गई इस दास को, मेरे माता पिता यहीं रह रहे, उनकी न्यारी के सेवा करनी पड़ गई हमने। तो ये कहने का भाव यो कभी अज्ञानी था, ना इसने समाज सुधार का बेरा था, ना इसने कुछ व्यवहार का ज्ञान था। भांग पी कर जो भी शास्त्र, क्योंकि संस्कृत का ज्ञाता था, क्योंकि बचपन से ब्राह्मण था, इसके घर में पहले से अभ्यास कराया जाता था संस्कृत बोलने का, पढ़ने का, वेदों के को घोटने का। यजुर्वेद को भी इसने पढ़ लिया था 14 साल की उम्र तक। सामवेद तो बचपन से ही पढ़ाए जाते थे और भी स्तोत्र घोट रखे थे। बड़ बोला था, नो कारण घने बोलनी है गाता बूंबड़ा बिक जाकर। तो यो ज्ञान बेच गया और दुनिया को कत्ती बांध गया, क्योंकि उस समय अशिक्षित लोग थे, चंद लोग होते थे जो थोड़ा बहुत अपना अक्षर ज्ञान रखते थे, लेकिन संस्कृत उनके पास भी नहीं होती थी, क्योंकि संस्कृत पढ़ना केवल ब्राह्मण का ही काम था, को अधिकार था। तो न्यो बनी बात। अब देखो भांग पीता था, इसी में यही वही बुक है समग्र क्रांति के अग्रदूत। इसके प्रश्न नंबर अब 19 पर ले चलते हैं आपको। ये तृतीय लेख है, ये प्रश्न नंबर 16 पे। अब आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 19 पे, ये 21 पे, ये 21 है। ये क्या लिखा है यहां देखिएगा। ये कहते हैं श्रृंगी रामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 विक्रमी संवत अगले 5 वर्ष में कानपुर, गया, प्रयाग और मध्यावर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के आरंभ में मिर्जापुर पहुंचा। यहाँ देखो ये फिर लिखा है 21 पे। तत्पश्चात फिर जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुधी 2, ये 1914 है ना कि 1913 है ना कि 1313, क्योंकि यहाँ ये कंटिन्यूस खुद कह रहा है कि 1912 यहाँ समाप्त हुआ, विक्रमी 1913 में अगले 5 वर्ष में कानपुर आदि में मैं गया। तो यहाँ 19 गलत मिसप्रिंट है। ये 19
1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा। वहां 10 दिन व्यतीत किए। यहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन अर्थात अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। हो जय हो बंदी छोड़ की, समाज सुधारक की जय हो। फिर पढ़ो, दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता। अब पुण्यात्माओं, इसने कित रोआ। एक किसान जो है टोटे में वर्षा हुई को ना अकाल पड़ गया, उसने चक्की राण का काम शुरू कर दिया। पहले हाथ से पीसने वाली आटा चक्की होती थी, उसको एक लोहे के औजारा थे, उसमें टाके ही मारा करते, वो पाट घिस जाते थे, वो फिर पीसा ना करते आटे को। अब उसने और तो कोई काम पाया ना, दो थोड़ी सी ले ली, चक्की ठीक करा लो, चक्की ठीक करा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चक्की ठीक कर दे। वो चक्की खोल लिए पाट। मैं बोली, भाई मैं जल भर लेती हूँ कुएं पर, पानी ले आऊं तो इतना अपनी चक्की डाले। अच्छा ताई जा, मैं क्या नाम है? बोला रमलू नाम है मेरा, रमलू। बोला अच्छा भाई। अब उसने क्या किया, उसने सोची जल्दी जल्दी, अभी शुरुआत तो हुई है, पहले एक बुढ़िया मिल गई तो इस गांव में तो काफी पाओगे। उसने सोची तू जल्दी जल्दी कर दे, इसने फटाफट तैयार है। वो जोर जोर से मारा, थोड़ा कि मैं अनजान था, कदे राई थी ना, शुरू वाला दिन का काम था। तो उसने उसका वो पार्ट फूट गया, तो चक्की का पार्ट फूट गया। उसने सोचा बुढ़िया दौड़ नहीं दे, नहीं तेने पैसा दे, नहीं रोते तो 10 और सुनावेगी, तू भाग ले। अब वो सड़दे से ऊपर न उठा, सिगरता से ऊपर उठा तो ऊपर घी रखा था, छिक्का ऐसे लटका देते थे ऊपर बांध के, बिल्ली के डरता है। उसमें घी रखा था, अच्छा 5 किलो पक्का, एक मटके में कच्चे मिट्टी के, वो सिर का लग गया। वो सिर लगते हैं और वो मटका तले फूटा पड़ गया, वो घी खिंड गया, घी गिर गया नीचे। तो उसने सोचा ये तेरी पिटाई चौकस होगी, रड़ बांध देंगे थाम के। उसने स्पीड से भागना चाहे, आगे से बुढ़िया लेकर आ गई, पानी उसका टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। तो वह माई का जो मटका फूटा, न बोली रे रमलू तन रो लू, न बोला ताई आगे देखे जाइए, रोए जाइए। तो पुण्यात्मा समाज सुधारने देखे जाइए, रोए जाइए। समाज सुधारक को जहां से भी छेड़े उड़े बेगन पात रखे, इसने सारे उल्टे खोटे कर्म। फिर अपने उसी मूल काम पर आते हैं। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लिया था, अच्छा डालना इसमें पानी, थोड़ा नशा गना हो जा। अब कहने का भाव ये है कि ये भी नौ बूंदी बन गई। काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवादा बढ़ा रहा है और भक्ति से कतिहीन होकर के पशु योनि में चला जा। फिर इसका मुझे डर नहीं कि ये पार हो जाएगा, तेरे से बाहर निकल जाएगा। काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर पुष्कर पर से है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते चलावे हैं।
काटे शीश नहीं जल करुणा वो जग में साध कहावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। परमात्मा की एक वाणी भी गलत नहीं पुण्यात्माओं। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 में 12 से और 15 तक 3 श्लोकों में 4 श्लोकों में कितना कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, बिल्कुल यथार्थ ज्ञान दे रखे। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और ये वही है, ये षट दर्शनी ही